उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। जिन भक्तों का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके। क्वेश्चन तो आ गया है लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन। ओके, व्हाट शुड आई डू टू बिकम अ प्योर डिवोटी like Srila Prabhupada and other pure devotees? Because we are not capable of defeating Maya. No matter how many names I chant, my mind is still wandering. I am sure that someday I will attain devotion to Krishna, but please guide me. हाँ, तो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भक्त का एक लक्षण बताया गया है। तो भगवान के प्रेम को कौन प्राप्त कर सकता है, और एक लक्षण होता है उसमें से आशाबद्धम। ही इज ऑलवेज होपफुल। जैसे लाइक आपने लिखा भी यहाँ पे कि श्योरली समडे किसी दिन भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा। तो ये आशा हमेशा बना के रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए कभी आप हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मैं कितना भी नाम जप कर लूँ फिर भी माया को डिफीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से माया डिफीट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो हम जो अभी नाम जप कर रहे हैं, हम बहुत हमको एफर्ट लगाते रहना चाहिए, नाम यत्न करके। जो नामापराध नामाभास के स्टेज में, नामापराध स्पेशली नामापराध के स्टेज में ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि माया जो है बार बार हमको पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही भक्त नामापराध के स्टेज को क्लियर करता है, यानी निरपराध होकर के नाम जप करने से जैसे ये अनर्थ निवृत्ति स्टेज हो जाती है, तो फिर नाम मतलब नाम जप करता है तो कृष्ण के संग में है। तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि कभी माया उसको पकड़ सकती है। तो इसलिए साधन भक्ति जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती है, तो बिना आशा खोए, बिना उत्साह खोए, धैर्य के साथ ये हमको करते रहना चाहिए। और अपने आप को जो है गुरु साधु शास्त्र की मदद से बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए माया माया से। तो जब तक हम उस स्टेज में नहीं पहुंच जाते हैं, शुद्ध भक्ति शुद्ध नाम के स्टेज में, तो हमको साथ ही साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे परिस्थितियों को, ऐसे वस्तुओं, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे स्थानों से अपने आप को बचा के रखें जहाँ पे जाने से, जिनके संपर्क में आने से हम माया में गिर सकते हैं। यानी एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। हाँ, कोई परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। और कोई स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु जो है हमारे लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली भी इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। और साथ में नाम जप अनर्थ निवृत्ति को पूरी तरह से करने का प्रयास करते रहना चाहिए। सो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेना पूर्ण रूप से। इफ देर इज ओनली कृष्णा देन व्हाट इज द ड्यूटी? अगर कृष्ण ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है तो फिर कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य भी यही है कि उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। तो हमारा वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक जो कर्तव्य है, लक्ष्य है, वो तो कृष्ण है, कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना है। हाँ, लेकिन जब तक हम भौतिक जगत में हैं तो जो भौतिक कर्तव्य हमको कुछ ऐसे करने पड़ते हैं, तो ऐसे कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए जो हमारे हमको कृष्ण की प्राप्ति करने में जो सहायक होते हैं।
हाँ, ये ऐसे कर्तव्यों को हमको हमेशा करना चाहिए जिनको त्यागने से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में बाधक उत्पन्न हो जाएगी। तो भक्त के लिए त्याग करना या स्वीकार करना, इसके पीछे प्रिंसिपल ये रहता है कि क्या इसको त्यागने से कृष्ण मिलेंगे या क्या इसको स्वीकार करने से कृष्ण मिलेंगे। ये फॉर्मूला में वो फिट करता है। और अगर किसी चीज को त्यागने से कृष्ण मिलने वाले हैं, तो उसको त्याग देता है। और किसी चीज को स्वीकार करने से कृष्ण मिलने वाले हैं तो उसको स्वीकार करता है। और इसके लिए हमको स्पेशली प्रारंभिक अवस्था में हमको भक्तों का गाइडेंस का जरूरत होता है। इसलिए जो भक्त होते हैं, सीनियर भक्त स्पेशली, तो उनसे हमको डिस्कस करके और फिर डिसीजन लेना चाहिए। अपने मन से हमको नहीं डिसीजन लेना चाहिए। कई बार ऐसा लग सकता है कि प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करने से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन भक्त बोलते हैं नहीं, ये नहीं करना चाहिए, आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ेंगे लेकिन और फंस जाएंगे। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए एक एक ऐसे भक्त हुआ, अच्छा भक्त है लेकिन पहले थोड़ा गंभीरता तरीके से माया में फंस गया था। नशा वगैरह करने में ऐसे फंसा हुआ था। तो उसको अच्छे से गाइड किया गया, भक्तों के संग में आया तो नशे की आदत छूट गई। लेकिन फिर बीच बीच में ये भ्रम आ जाता है, रोज ये जो भी है, लेकिन मैं जब नशा करता हूँ ना तो वो कृष्ण का फिर नशा करने के बाद जो मैं नाम जप करता हूँ ना तो बड़ी तीव्रता से होता है और ज्यादा नाम जप कर लेता हूँ। तो इसका मतलब वो नशा मेरे को मदद कर रहा है ना कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो अपने मन से सोचेगा तो फिर फंस जाएगा। तो उसको समझाया, उसको बताया कि देखो, आप नाम जप तो कर पा रहे हो ज्यादा नशा करके, लेकिन वो नामापराध है। तो हमको कृष्ण तब प्राप्त होंगे जब हम नामापराध से बच करके शुद्ध नाम तक पहुंचेंगे, तब कृष्ण मिलने वाले हैं। आप नामापराध करेंगे तो कैसे कृष्ण मिलेंगे। और नामापराध क्यों है? क्योंकि चार नियम टूट रहा है। चार नियम तोड़ते हुए जो नाम जप करता है वो नामापराध कर रहा है। और हमको नामापराध से बचना है, अपने आप को यानी चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है। गुरु का आज्ञा दूसरी बात। दूसरा नामापराध भी हो रहा है, गुरु की अवज्ञा करना। गुरु जी बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं कि नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर समझा, लेकिन फिर ऐसे ही तो कभी इस प्रकार कैसे, इसलिए भक्तों का गाइडेंस बहुत जरूरी है हर चीज में। सो इजंट इट आवर ड्यूटी टू सर्व आवर फैमिली। तो हमारा कर्तव्य है अपने परिवार वालों का सेवा करना, निश्चित रूप में, जब तक हम देहात बुद्धि में रहते हैं, भौतिक चेतना में रहते हैं। लेकिन जैसे ही देहात बुद्धि के हम ऊपर उठ गए, अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं, तो हमारा कर्तव्य परिवार वालों का सेवा नहीं होता है। हमारा कर्तव्य उनको कृष्ण का भक्त मान करके, कृष्ण का अंश मान करके उनको इस प्रकार से सेवा करना चाहिए ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। यानी कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चेतना चेंज करना चाहिए। अब आप उनको अपना परिवार वाला समझ करके, अपना माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा, समाज का समझ करके उनका सेवा मत करिए। उनको कृष्ण का अंश समझ करके उनको प्रचार के उद्देश्य से सेवा करिए। जैसे उदाहरण के लिए स्टूडेंट होता है कोई, जो भक्ति मार्ग में आ गया, तो पहले स्टूडेंट था, भक्ति में आने के पहले वो पढ़ाई करता था बड़े सीरियस होकर के, ताकि वो अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छा डिग्री प्राप्त करेगा, अच्छा जॉब लगेगा, अच्छा पैसा कमाएगा और माँ बाप का अच्छा नाम रोशन करेगा। इस उद्देश्य से करता था। लेकिन भक्त बनने के बाद ये सब उद्देश्य से पढ़ाई नहीं करना है। भक्त बनने के बाद पढ़ाई इसलिए करना है ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके कि कृष्ण भक्त जो है एक मटेरियल फील्ड में भी आगे होते हैं, ताकि अन्य लोग प्रेरित हो सके कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के। इस उद्देश्य से भक्तों को पढ़ाई करना चाहिए। या इस उद्देश्य साथ में ये भी ध्यान रखते हुए कि मैं अगर मटेरियली भौतिक रूप से भी मैं स्थित रहूंगा तो मेरे को भक्ति करने में परेशानी नहीं उत्पन्न होगी। नहीं तो भौतिक समाज में जब तक हम रह रहे हैं, तो अगर हम अपनी भौतिक स्थिति को अच्छे से बना के नहीं रखेंगे तो हमारे लिए परेशानी उत्पन्न हो जाएगी भक्ति करने के लिए। इसलिए मुझे ये भौतिक जो अध्ययन है, स्टडीज है कॉलेज का, या कोई जॉब कर रहा है तो जॉब है, धंधा है, तो इसको मुझे इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, अच्छा बना के रखना चाहिए ताकि मुझे भक्ति में विघ्न न उत्पन्न हो। इस चेतना में फिर हमको सर्विस, सेवा या ड्यूटी, जो भौतिक कर्तव्य हैं, उनको करना चाहिए इस चेतना में। सो वाई हैव वी गॉट दिस लाइफ, ये हमको जीवन क्यों मिला है? ये जीवन हमको मिला है कृष्ण अपने हृदय का शुद्धिकरण करके कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए। इफ इट इज टू बी डेडिकेटेड टू कृष्ण देन व्हाई आई एम स्टक इन रिलेशनशिप्स। अच्छा हाँ, तो ये जीवन मिला है, सही बात है, हमको कृष्ण को समर्पित करने के लिए। तो फिर हम इस संसार के सांसारिक संबंध में क्यों फंसे हुए हैं? तो निश्चित रूप में हमको संसार के सांसारिक संबंधों में नहीं फंसे रहना चाहिए। उन सांसारिक संबंधों को त्याग देना चाहिए। लेकिन त्यागने का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कि त्यागने का मतलब है, चेतना का विषय है कि आप मत मानिए
कि आप किसी के माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, आप अपने आप को दास मानिए सबका। भगवान कृष्ण के तो दास हैं, बाकी सब कृष्ण के अंश हैं, तो उनका भी हमको सेवा करना है। सेवा कैसे करना है ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई माता जी है, तो वो किसी की पत्नी है, तो उसको पति का सेवा करना है, लेकिन पति मान के कर नहीं करना है। और अपने पति को कृष्ण का अंश, कृष्ण का दास मान करके इस भावना से सेवा करिए कि मैं इस प्रकार से इनको सेवा करूंगी, प्रसाद अच्छे से बना के मैं उनको भोग लगा के खिलाऊंगी, ताकि उनको भी कृष्ण भक्ति बनने में अवसर मिल सके, कृष्ण भक्ति में वो आगे बढ़ सके। इस प्रकार, तो इस चेतना में हमको भौतिक हमारे जो संबंध हैं, तो उन भौतिक संबंधों को निभाना चाहिए। अपने खुद के भौतिक अपने भौतिक स्थिति को प्रॉपर बना के रखने के लिए, ताकि हम भक्ति पथ से विचलित ना हो। और साथ ही साथ में जिनके साथ हमारा जो भी भौतिक संबंध होता है, तो उन वो भी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके कभी भी भौतिक जगत के भौतिक संबंधों को त्यागना नहीं चाहिए इमीडिएटली। हाँ, बल्कि लेकिन उनको सही चेतना में आकर के कार्य करना चाहिए, निभाना चाहिए। सो आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, तो हो गया। इससे तो आप निकल गए ना अब तो। हाँ। जैसे ही आपने अपने चेतना को परिवर्तित कर दिया कि आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य दास दासी हूँ, तो कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरत है वो करेंगे। तो जो अगर भौतिक धर्म में भौतिक कर्तव्य है, तो उसको आध्यात्मिक बना के करिए। तो हो गया, फिर आप इससे बाहर निकल गए। वहां पे रहते हुए भी आप बाहर निकल गए। हाँ, बोला गया है, और गीता में श्लोक आता है, एवाम भूस एवाम भसा का पत्र, क्या है वो श्लोक, जैसे कमल का पत्र होता है, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से बाहर है। तो भक्त मतलब वैसा होना चाहिए। आई फील सफोकेटेड, जस्ट यूनाइट विद कृष्णा, जो कृष्णा इज विथ यू ऑलवेज। ये चेतना का विषय है। आप भौतिक परिस्थिति को छोड़ करके कहीं अगर जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कृष्ण के साथ यूनाइट हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, हमारी चेतना हमारी अगर विकसित होती है। तो जैसा आप ये श्रवण कीर्तन नाम जप करिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में पढ़िए, और आपके भौतिक स्थिति में रहते हुए कैसे आप कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं उस सिचुएशन को, वो प्रयास करते रहिए। ठीक है, वो टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वो तरीका है, उस तरीके से करिए। है ना, अगर हम छोड़ के जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर के कि ये भौतिक रिलेशनशिप और ये सब में हम छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उससे जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक ही कंडीशन में छोड़ के जा सकते हैं अगर आपके पास अवसर है कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनने का कोई प्रॉपर फैसिलिटी है तो। हाँ, जस्ट लाइक किसी के पास मान लीजिए 40,000 रुपये का जॉब है, तो 40,000 रुपये का जॉब तभी उसको छोड़ना चाहिए अगर उसके पास 60, 70, 80 हजार रुपये का अच्छा जॉब है, सामने मिल रहा है तो। और नहीं तो कोई 40,000 रुपये का, ये बहुत कम पैसा मिल रहा है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, मैं नहीं करूंगा ये जॉब, तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ आगे है ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से, तो जो प्रभु जी हैं, अनमैरिड प्रभु जी हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं फंसना चाहता हूँ, मुझे तो केवल कृष्ण का सेवा करना, भक्ति करना है, तो है उनके पास 60, 70, 80, 100, 1 लाख रुपए का जॉब है, वो छोड़ सकते हैं 20, 25 हजार रुपये का जॉब। यानी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं और आ सकते हैं, फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, आश्रम इज देयर, पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में नियोजित कर दिया जाएगा। बट फॉर माता जी, दिस ब्रह्मचारी आश्रम फैसिलिटी इज नॉट देयर। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बताया गया है कि वो अपनी भौतिक परिस्थिति में रहते हुए उनको नाम जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की कृपा से उनको फिर ऐसा स्थिति मिल सकता है। कोई अगर प्रॉपर डिवोटी हस्बैंड अगर होता है, परिवार वैष्णव परिवार रहता है, तो फिर वहाँ पे वो बहुत ही पीसफुली और बहुत ही फास्ट तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी द वे टू एस्केप फ्रॉम सच एंटेंगलमेंट, प्लीज गाइड। तो मैंने बता दिया आपको। तो डोंट बी हरी, और हाँ, ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए। हमको अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या बेस्ट हमारे पास है। डिवोटी मतलब व्हाट बेस्ट आई कैन डू टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, वो करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के पास फैसिलिटी है कि सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए पूरी तरह सेवा में लग सकता है, देन ही शुड ऑप्ट टू दैट। हाँ, वो फैसिलिटी हमारे प्रभु जी, अनमेरिड प्रभु जी लोग के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको तो समझ में नहीं आता। यहाँ पे कोई है क्या ऐसा?
हाँ, आप में से कौन कौन अनमैरिड प्रभु जी हाथ ऊपर करिए तो जैसे उदाहरण के लिए गृहस्थ भक्त है, तो अब वो गृहस्थ भक्त ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि मैं सबको छोड़ के चला जाऊंगा। वो नहीं कर सकते, अभी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्योंकि भौतिक परिस्थिति जो अभी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसको छोड़ देंगे तो अचानक से तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी उन लोगों के लिए भी जो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उनके परिवार वाले, और खुद की भी भक्ति में दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है, उनको पहले वहाँ रह करके करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ के अरेंजमेंट से ऐसा कुछ स्थिति हो सकता है कि वाइल रिमेनिंग इन गृहस्थ आश्रम वन कैन बी फुल टाइम डिवोटी। ऐसे होते हैं, कई गृहस्थ भक्त होते हैं जो अपने घर में रहते हैं, परिवार वालों के साथ रहते हैं, लेकिन कोई भौतिक कार्य नहीं करते हैं, केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भक्ति और प्रचार में लगे रहते हैं, पालन पोषण भगवान करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना? इसलिए टेंशन मत लीजिए। हाँ, भगवान पर निर्भर रहिए, भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान अच्छे तरीके से हाँ, योजना बनाएंगे। ओके। डिवोटी फैमिली ना हुआ तो फिर तो हमारी भक्ति इफेक्ट होगी, तो नहीं। अगर आप सिंसियर हैं, सो भगवान कृष्ण आपको कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं रखेंगे जहाँ पे आपकी भक्ति दांव पे लग सकती है। अगर हमारे हृदय में सिंसियरिटी की कमी है, तब हम अपने कर्म के अनुसार हमारी गाड़ी चलेगी। कर्म के अनुसार यदि अगर हमारे हृदय में ये भी इच्छा है कि हम भौतिक संसार का भी थोड़ा सुख भोगें, साथ में थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति भी करें, तो फिर गारंटी नहीं है, तब कृष्ण गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तब कृष्ण गारंटी लेते हैं। अगर इफ यू बिकम फुली सिंसियर डिवोटी, अगर फुली सिंसियर डिवोटी मतलब ये नहीं कि भौतिक इच्छा नहीं, भौतिक इच्छा हृदय में हो सकते हैं, लेकिन यू वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड यू वांट टू फुली सरेंडर टू कृष्ण। अगर आप पूरी तरीके से कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान कृष्ण मदद नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ही मदद करने वाले हैं, वो सब अरेंजमेंट कर देंगे। सब कुछ पॉसिबल है उनके लिए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ। मूकं करोति वाचाल पंगुम लंगायते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्यमेश्वर। ये है। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाएगा, अगर गूंगे व्यक्ति के हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे भगवान का गुणगान करना है, तो भगवान उसको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, वो बैठ के प्रवचन देगा। वाचालम, वाचालम मतलब वो इतना बोलेगा कि रुकेगा ही नहीं, थकेगा ही नहीं। पंगुम लंगायते गिरिम। हाँ, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को क्रॉस कर लेगा। अगर तीव्र इच्छा है कि मुझे कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण की सेवा के लिए इस पहाड़ को चढ़ना है, लेकिन मैं तो लंगड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, भगवान चढ़ा देंगे। हमको लंगा है ते गिरे यथ कृपा तमो बंदे। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो हमको विश्वास होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप फोकस करिए आपके अभी साधन भक्ति में, भजन में, और जो भी भौतिक कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाइए, और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, और कोई प्रश्न है किसी बात का? हरे कृष्ण। और कुछ मैंने क्लास से कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे है नॉर्मल है। मैं ये देखती हूँ कि सब थोड़ा जोर से दंडवत बोलिए, प्रणाम। आपका आवाज कम आ रहा है। प्रभु जी, माता जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, दंडवत नहीं, पंचांग प्रणाम। तो प्रभु जी, एक जूहू मंदिर से एक प्रभु जी आए थे। उन्होंने कोई माता जी दंडवत प्रणाम बोली थी, तो बोले माता जी दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती है, नहीं बोल सकती है, तो ये क्या सही है? यहाँ पर सब माता नहीं जी नहीं, दंडवत प्रणाम बोलती है इसलिए। अरे वो बोल देते हैं, अब क्या करें, बोलने में तो बोल देते हैं, लेकिन पंचांग प्रणाम होता है, माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, ठीक है? यही क्वेश्चन प्रभु जी, जो हम नहीं बोल सकते, हाँ कर ठीक नहीं है। सकते, बोल सकते हाँ तो हैं। ठीक है, पंचांग प्रणाम बोलिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए। कभी गलती से दंडवत प्रणाम बोल दिया तो ऐसा अपराध नहीं लग जाएगा। नहीं, माता तो जी इससे लोग को अपराध नहीं पंचांग लगता? प्रणाम। नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए छोटी छोटी चीज के लिए। हाँ, आप तो पंचांग प्रभु जी प्रणाम हमसे बोलिए, किस पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु जी मुझसे किसी ने पूछा था कि वृंदावन में जो जाते हैं तो बांके बिहारी मंदिर में नहीं जाते हैं इस्कॉन वाले, ये क्या सही है? कौन बोला नहीं जाते हैं? बोले इस्कॉन वाले वृंदावन में नहीं नहीं, ऐसा बांके कुछ भी बिहारी नहीं है। मंदिर नहीं जाते क्यों हैं। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जाते हैं, किसी ने पूछा था लेकिन प्रभु जी, जनरली, मुझे नहीं पता था अरे ना। ये सब नहीं नहीं नहीं, ये सब ये गलत फहमी है, अफवाहें फैलाई जाती है। मैं बताता हूँ कारण क्या है। बांके बिहारी मंदिर में जगह कम है और इतना भीड़ रहता है, वहां से निकलने का जो रोड है वो इतना पैक हो जाते हैं, इसलिए जनरली जो भक्त लोग बिजी होते हैं बहुत, इधर उधर उधर जाके लेक्चर देना है, सेवा करना है, तो वो फिर दूर से प्रणाम करके निकल जाते हैं, ऑलरेडी इतने सारे मंदिरों में दर्शन किए ही।
तो इसलिए कभी कभी कोई इस्कॉन भक्त होंगे, प्रचारक होंगे, तो कोई ट्रिप लेके जाते होंगे, तो हो सकता है वो अंदर ना जाते होंगे, दूर से प्रणाम कर लेते हैं, तो उसको देख करके कुछ लोग सोचते होंगे देखो इस्कॉन वाले मंदिर अंदर दर्शन लेने नहीं जाते, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, जाते हैं हम लोग। ओके। और कोई ओके, थैंक प्रश्न? यू। ओके, हरे कृष्ण। यस, वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा प्रीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि हाँ बोल। कुछ माता जी बीजीएमएल क्लास केवल ज्वाइन करना चाहती हैं, बट उस वक्त उनके पास टाइम नहीं होता है, इस वजह से वो, और हिंदी क्लासेस के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उनको क्या कर। बोलिए कि जो हिंदी क्लासेस है ना, वो प्योर हिंदी क्लासेस नहीं है, हिंदी प्लस इंग्लिश क्लासेस। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ हिंदी में भी, तो उसमें मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ और हिंदी भी बोलता हूँ। तो उनको बोलिए आइए आप, इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन परपट इंग्लिश में पढ़ते हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन भी कुछ कुछ इंग्लिश में ही करते हैं। तो आप आइए, लाभ उठाइए। ठीक है। जी बीजीएमएल प्रभु। क्लास में अभी टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, तो ऐसे करना चाहिए। हरे जी कृष्ण धन्यवाद। भगवान। हरे ओके, कृष्ण बोलिए हरे भगवान। कृष्ण। तो मुझे यस माता जैसे जी। आपने बताया था गीता वाली क्लास में कि हमें 4 नियम स्टिक से फॉलो करने चाहिए, तो मुझे वाणी से कैसे, मतलब आप, मतलब ये हम नहीं समझ पाए थे, कैसे वाणी से वो मतलब पालन करें। वाणी से जो है वल्गर नहीं बोलना चाहिए, गंदा गंदा चीज नहीं बोलना चाहिए, डबल मीनिंग बातें नहीं करना चाहिए। वो भी जो है मन को जो है वो काम वाली फीलिंग दे सकता है, एजिटेट कर सकता है। तो इसलिए वाणी भी संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। सभ्य सभ्य तरीके से बात करना चाहिए। ठीक है। ओके। थैंक यू। यस प्राची माता जी। प्रभु जी, जैसे मैं प्रीचिंग करती हूँ बीजेएमएल का, तो मैं भी यही बोलती हूँ कि दोनों क्लासेस में आइए आप, आपको अच्छा लगेगा आने में। तो कुछ हाँ भक्त लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ लोग जो रहते हैं बोलते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनको बताना पड़ता है कि थोड़ा टाइम निकालिए भगवान की भक्ति के लिए। वैसे हाँ भी हम यस। लोग बहुत ज्यादा। हाँ, तो हमको प्रभु। थोड़ा इंस्पायर करना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। उनको इंस्पायर करिए। और बोलते हैं टाइम नहीं है, तो उनको बताइए 8 9 क्लासेस चलते हैं अलग अलग इस टाइम पे, तो आप किसी एक टाइम पे आ जाइए, अटेंड करिए। जी प्रभु, मैं यही ओके। बोलती हूँ कि एक क्लास ही ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। ओके, अच्छी बात है। हरे कृष्ण।